अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं फिर से हाज़िर हूँ अपने एक नए व्लॉग के साथ में। आज मैं आपके साथ में शेयर करूँगी अपने किचन की कुछ रूटीन जो मैं अपने किचन में हमेशा यूज़ करती हूँ और इसकी वज़ह से मेरा जो किचन है वो हमेशा क्लीन और साफ़-सुथरा रहता है। तो सबसे पहले जो हमें ना अपने चूल्हे को साफ़ करना चाहिए हमेशा, जब भी हम जैसे भी कुछ भी पकाएँ उसके बाद में तुरंत से हमें अपना चूल्हा साफ़ कर देना चाहिए। क्योंकि जैसे-जैसे ये टाइम बीतता जाएगा हमारा जो चूल्हा है ना वो ख़राब होता जाएगा। मेरा चूल्हा का तकरीबन 5 साल 6 साल पुराना है, लेकिन आज तक भी ऐसे ही नया का नया है, साफ़ करते ही बिल्कुल चमक जाता है। तो जब भी आप अपना काम निपटा लें, चूल्हे का कुछ भी काम हो तो उसको हमेशा साफ़ करके ही जब किचन से बाहर निकलें, क्योंकि आपका चूल्हा अगर साफ़ रहेगा ना तो आपकी किचन इसी से ही चमकती रहेगी। तो दूसरी टिप की तरफ आ जाते हैं, जब भी हम अपने किचन की कोई भी अप्लायंसेस यूज़ करते हैं, जैसे मिक्सी हो गई, टोस्टर हो गया, ओवन हो गया, बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत सारे हम अप्लायंसेस यूज़ करते हैं। तो हमें उसको यूज़ करने के बाद में हमेशा ही क्लीन करने के बाद में ही उसको रखना चाहिए, क्योंकि अगर हम उसको ऐसे ही छोड़ देंगे तो वो हमारी आदत बन जाएगी और हमेशा यही होगा कि हम उसको यूज़ करेंगे और ऐसी के ऐसी इसको रख देंगे, तो इससे क्या होगा, जो हमारे अप्लायंसेस हैं ना वो बहुत जल्दी ख़राब भी हो जाते हैं और बहुत जल्दी गंदे भी हो जाते हैं। तो उसको हमेशा साफ़ और सुथरा करके रखना चाहिए। हम आ जाते हैं तीसरी टिप की तरफ। मेरे ये बर्तन जो है ना हमेशा चमकते रहते हैं, जैसे अभी ये नए लाए हूँ, मेरे ये बर्तन तकरीबन 1.5 साल पुराने हो चुके हैं। तो मैंने ज़्यादातर देखा है लोगों के जो बर्तन हैं वो नीचे की तरफ से बिल्कुल काले जलकर बेकार हो जाते हैं। तो मैं आपके साथ में एक ट्रिक शेयर कर रही हूँ और एक बहुत अच्छी सी टिप्स भी है। जब भी कभी आप खाना बनाने से पहले ना, जब आप खाना बनाएँगे उससे पहले आप क्या करेंगे, या तो मिट्टी ले लें, जो हमारे घर में आराम से मिट्टी वग़ैरह मिल जाती है, कहीं भी गार्डन में, घर में पौधे होते हैं, उसकी नॉर्मल जो मिट्टी होती है वो ले लें और इस तरीके से बर्तन की जो तली है ना उसको थोड़ा-सा गीला करके और ये मिट्टी का जो टुकड़ा है ना वो इस पर रगड़ दें। जैसे पुराने ज़माने में हमारी दादी-नानियाँ करती थी ना, जब चूल्हे पे काम करती थी तो इस तरीके से एक लगा लेती थी ताकि बर्तन जो है ना काले नहीं होते। और अब इसको आप आराम से ना गैस पे रख दें खाना बनाने के लिए, और जब आपका काम निमट जाए तो इसको अच्छी तरह से धो लें, ये आराम से साफ़ भी हो जाता है और आपके बर्तन भी काले नहीं होंगे। अब किसी के घर में मिट्टी नहीं होती, किसी-किसी जगह पर ऐसी फ्लैट्स वग़ैरह में होते हैं, तो आप मिट्टी नहीं है तो आप जो बर्तन धोने वाला साबुन है ना उससे भी काम चला सकते हैं, इससे भी बहुत ईज़िली आपका जो काम है वो हो जाएगा। आ जाते हैं हम तीसरी टिप की तरफ। जब भी हमारे घर में ये सब्ज़ी आती है, जैसे धनिया, मिर्ची वग़ैरह होती है, ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है, बहुत जल्दी गल जाती है। तो हमें क्या करना चाहिए, इसको जब भी हमारे घर में आए ना, तो हमेशा पहले इसको क्लीन करना चाहिए। इसमें जो भी गंदे और सड़े हुए पत्ते होते हैं ना, उनको निकाल के पहले साइड में रख लो और उसके बाद में जितनी भी ये जड़ वाली जो साइड है ना, इसको काट देनी चाहिए हमेशा। क्योंकि इस सबसे ज़्यादा जो सब्ज़ी हमारी ख़राब होती है, वो इस जड़ की वज़ह से ही ख़राब होती है। तो हमें जड़ को काट के और इसको हमेशा जो टिश्यू पेपर में ही लपेट के रखना चाहिए। उससे क्या होगा कि हमारी जो वेजिटेबल्स हैं ना, हफ़्तों-हफ़्तों तक ताज़ी रहेंगी और बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगी। इस तरीके से आप छोटी-छोटी बनाकर रख लें और जितना आपको यूज़ हो उतना निकाल लें, बाकी फिर से बॉक्स में रख दें। और ये मेरा बॉक्स है, आपका पास में जो भी बॉक्स हो आप वो रख सकते हैं। मैं इसके नीचे टिश्यू पेपर लगा रही हूँ, आप अखबार भी लगा सकते हैं। और बस इस तरीके से हम मिर्ची भी रखेंगे। मिर्चों की हमेशा हमें डंडियाँ जो है ना तोड़ देनी चाहिए, क्योंकि अगर हम इनकी डंडियाँ नहीं तोड़ेंगे तो डंडी से ही सबसे ज़्यादा मिर्चें ख़राब होती हैं। तो जब भी आप मिर्चों को स्टोर करें तो उनकी जो डंडियाँ हैं वो हटा दें, स्टेम जो होती हैं वो हटा दें, और बस फिर आपकी सब्जियाँ ख़राब नहीं होंगी। और देखिए, ये मेरी जो है ना 5वीं टिप है कि जब भी आप इस तरीके से कुछ काम करें ना तो नीचे कपड़ा वग़ैरह ज़रूर रख लिया करें। इससे क्या होगा कि आपका जो काउंटर टॉप है ना वो बिल्कुल भी गंदा नहीं होगा। और एक पन्नी ज़रूर रख लिया करें, जितना भी वेस्टेज है ना वो इसमें स्टोर करते रहा करें और बस इसको आप डिस्कार्ड कर देंगे, हमारा जो काउंटर टॉप है वो बिल्कुल साफ़-सुथरा रहेगा। आ जाते हैं छठी टिप की तरफ कि जब भी हम रोटी वग़ैरह बनाएँगे तो हमें ये मैट बिछानी चाहिए। अगर आपके पास में मैट नहीं है तो आप रोटी का जो रुमाल होता है उसको बिछा लिया करें या अखबार बिछा लिया करें, लेकिन बिछा ज़रूर लिया करें। उससे क्या होगा कि जो हमारा आटा है ना वो भी वेस्ट नहीं होगा, क्योंकि ये रिज़्क है और रिज़्क को कूड़े में डालना बहुत गलत बात है। आ जाते हैं हमारे 7वीं टिप की तरफ। तो हम जितने भी हमारे रोटी के रुमाल और सफाई के जो रुमाल होते हैं ना, किचन की स्पेशली जो मैं किचन में जितने भी कपड़े होते हैं, मैं कभी भी मशीन वगैरह में वॉश नहीं करती। इसको मैं इस तरीके से पानी में, गर्म पानी में और थोड़ी देर उबाल देती हूँ सर्फ़ वगैरह डालकर। इसमें जितनी भी चिकनाई वगैरह या स्मेल और जर्म्स वगैरह होते हैं ना,
वो बहुत अच्छी तरह से निकल जाते हैं। और थोड़ी-सी देर बस इनको 5 से 10 मिनट में इन्हें पानी में उबालूँगी और इसको अच्छी तरह से अब मैं किचन की सिंक में ही अच्छी तरह से वॉश करके और अब इनको अच्छी तरह से खंगाल लूँगी, क्योंकि ये जो कपड़े होते हैं ना, ये बहुत पाक होते हैं, तो इनको मशीन में कभी भी वॉश नहीं करना चाहिए। इनको सबसे अलग किचन में ही वॉश कर लेना चाहिए टाइम के टाइम ही। वैसे तो मैं इनको डेली भी वॉश करती रहती हूँ, लेकिन मैं वीक में 1 बार गर्म पानी में इस तरीके से उबाल के ज़रूर वॉश करती हूँ। उससे क्या होता है, इसके जो जर्म्स वग़ैरह ना वो ख़त्म हो जाते हैं, स्मेल भी ख़त्म हो जाती है। और उसके बाद हमें ना इनको हमेशा धूप में ज़रूर सुखाना चाहिए, उससे जो इसकी स्मेल है ना वो ज़रूर ख़त्म हो जाती है। आ जाते हैं हम नौवीं टिप की तरफ कि जब भी हम घर में कुछ भी ग्रोसरी लाते हैं, तो हमेशा हमें अपने जो ये जार्स वगैरह ना है, तो इनको वॉश करके ही तो हमें अपनी ग्रोसरी जो है ना इसमें रखनी चाहिए। दाल वगैरह जो भी हो, जैसे मेरे पास अभी एक दाल ख़त्म हो गई थी, तो मैंने इसको वॉश करा, उसके बाद ही मैंने दाल रखी। इससे क्या होगा कि आपकी जो किचन है ना, वो साफ़-सुथरी रहेगी, आपके पास बर्डन नहीं होगा काम का। और आप बहुत ही ईज़िली थोड़ा-थोड़ा सा काम आप करते रहेंगे ना, तो आपको जो है ना डीप क्लीनिंग की ज़रूरत कभी भी नहीं पड़ेगी। और देखिए इस तरीके से मेरी जो सारे डिब्बे हैं ना, सारे जो जार्स हैं मेरे हमेशा क्लीन ही रहते हैं। अब आ जाते हैं जी 10वीं टिप की तरफ। जब भी हम बर्तन वग़ैरह वॉश करते हैं ना, तो इस तरीके से कपड़ा आगे रख लिया करें, जिससे क्या होगा कि हमारे जो कपड़े हैं ना वो गीले नहीं होंगे और पानी नीचे भी नहीं टपकेगा, क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है पानी नीचे टपकता है, तो हमारा फ़र्श भी गंदा हो जाता है और हमारा पेट पे से ना हमारे कपड़े भी गंदे हो जाते हैं और वहाँ से पेट की तरफ से जल्दी से कपड़े फटने भी लगते हैं। तो ये बहुत अच्छी एक टिप है कि आप जब भी बर्तन वग़ैरह धोएँ, तो हमेशा कपड़ा ज़रूर रख लें एक आगे की तरफ। और इसके साथ ही एक 11वीं टिप ये है कि जब भी हम हमारे घर की ख़वातीन क्या करती हैं कि बर्तन वग़ैरह तो वॉश कर लेती हैं, लेकिन जिसमें हम बर्तन रखते हैं ना, ये जो टोकरी होती है या टोकरा होता है, इसको हम वॉश करना भूल जाते हैं। तो इसको हमेशा हमें बर्तन धोने के बाद जब हम बर्तन अलमारी में लगा देते हैं, तो इसको भी हमें वॉश करना चाहिए डेली ही। तो इससे क्या होगा, हमारी जो ये टोकरी है ना, ये हमेशा बर्तन रखने की टोकरी हमारी हमेशा साफ़-सुथरी और नई की नई चमकदार बनी रहेगी। अच्छा, 12वीं टिप की तरफ आ जाते हैं कि हमारे जो कप बर्तन है ना, जैसे ही आपके पास 2-4 बर्तन है ना, इनको हाथ के हाथ वॉश करके रख दिया करें, क्योंकि क्या होता है कि बर्तन थोड़े-थोड़े करके ना बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं और बर्डन बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो हमेशा बर्तनों को जितने भी बर्तन आपके थोड़े बहुत 2-4 इकट्ठे हों, हमेशा उसको वॉश कर दिया करें साथ के साथ ही। तो उससे क्या होगा कि हमारे पास काम का बर्डन नहीं होगा और किचन हमारी साफ-सुथरी भी पड़ी रहा करेगी। जब भी अगर कोई बाय चांस मेहमान भी आ जाता है ना, तो फिर किचन हमेशा साफ-सुथरी ही रहेगी कि जैसे अभी-अभी आप साफ करके निकले हों किचन को। उसके बाद जी हमेशा हमें अपनी सिंक को भी हमेशा वॉश करना चाहिए, स्पेशली रात को जब आप बर्तन वगैरह सब धो दें ना, तो किचन को हमेशा जो अपनी सिंक है ना, उसको हमेशा साफ़-सुथरा और किचन को भी हमेशा साफ़-सुथरा ही करके बाहर निकलना चाहिए। तो मैं हफ़्ते में 1 बार क्या करती हूँ कि ये अपनी ड्रेनेज होल में ना मैं ये हार्पिक का ये आता है एक क्लीनर, मैं ये डाल देती हूँ। अगर आपके पास नहीं है ये, तो आप तेज़ाब भी डाल सकते हैं, हार्पिक भी डाल सकते हैं। लेकिन ज़रूर डालना चाहिए, उससे क्या होता है कि जो हमारा ये जो नाली है ना वो क्लॉग नहीं होगी और वरना ये क्लॉग हो जाती है और बहुत ज़्यादा दिक्कत करती है। तो बस अभी इसमें मैंने ये पैकेट डाल दिया था और उसके बाद में मैंने 10-15 मिनट बाद ना गर्म पानी इसमें डाल दिया और अब ये सुबह तलक बिल्कुल साफ़ हो जाएगी मेरी जो नाली है किचन की। उसके बाद जी हमेशा आप सुबह या शाम में अपनी जो किचन की ड्रॉअर्स हैं ना, उन पर कपड़ा ज़रूर मारा करें, क्योंकि ये दिन पे दिन गंदी होती जाती हैं और फिर इसमें इतने गंदे दाग जम जाते हैं ना, तो ये साफ़ होने से भी नहीं साफ़ होते। तो ये मेरी कुछ किचन के हवाले से कुछ टिप्स और ट्रिक्स थी। तो आप इनको यूज़ किया करें और अपनी किचन को हमेशा साफ़-सुथरा रखा करें, क्योंकि किचन में जो है ना साफ़-सुथरा रखना बहुत अच्छी बात है, किचन में फ़रिश्ते आते हैं।